Hi friends, have you ever wondered why a compass always points north or how soap cleans dirt from your hands? Everyday science is full of fascinating phenomena that shape our daily lives. In this video, we'll explore some intriguing general knowledge questions about everyday science that will leave you amazed. Stay tuned till the end because one of these facts might just change the way you see the world around you. Question number 1. Why does a compass always point north? कंपास हमेशा उत्तर की ओर क्यों इशारा करता है? The options are: ऑप्शन 1, ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ऑप्शन 2, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन 3, इट अलाइंस विद द स्टार्स, ये तारों के साथ संरेखित होता है। ऑप्शन 4, सोलर एनर्जी इन्फ्लुएंसेस इट, सौर ऊर्जा इसे प्रभावित करती है। द करेक्ट आंसर इज ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। एक्सप्लेनेशन: अ कॉम्पास नीडल अलाइन्स इटसेल्फ विद अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, which originates from the planet's molten iron core. This principle was first discovered by Chinese scientists around 206 BC during Daha Dynasty. एक कंपास सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होती है, जो ग्रह के पिघले हुए लोहे के कोर से उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत की खोज पहली बार 206 ईसा पूर्व में हन राजवंश के दौरान चीनी वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज सोप रिमूव डर्ट फ्रॉम योर हैंड्स? साबुन आपके हाथों से गंदगी कैसे हटाता है? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1, बाय डिसोल्विंग डर्ट पार्टिकल्स, गंदगी के कणों को घोलकर। ऑप्शन 2, थ्रू केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। ऑप्शन 3, बाय ट्रैपिंग डर्ट इन मिसेल्स, मिसेल में गंदगी को फंसाकर। ऑप्शन 4, यूजिंग फ्रिक्शन एंड स्क्रबिंग, घर्षण और रगड़ने का उपयोग करके। द करेक्ट आंसर इज बाय ट्रैपिंग डर्ट इन मिसेल्स, मिसेल में गंदगी को फंसाकर। एक्सप्लेनेशन: सोप मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिंग एंड हाइड्रोफोबिक, water repelling ends. The hydrophobic ends trap dirt and oil in structures called micelles, which are then washed away with water. This mechanism was first explained in the 19th century. साबुन के अणुओं में जलरागी, पानी को आकर्षित करने वाले, और जल विरोधी, पानी से दूर रहने वाले सिरे होते हैं। जल विरोधी सिरे गंदगी और तेल को मिसेल नामक संरचनाओं में फंसाते हैं, जो फिर पानी के साथ धोकर निकाल दिए जाते हैं। यह तंत्र पहली बार 19वीं शताब्दी में समझाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट कॉजेज द साउंड ऑफ थंडर? गरज की आवाज का कारण क्या है? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1, लाइटनिंग हीट्स द एयर, बिजली हवा को गर्म करती है। ऑप्शन 2, क्लाउड्स कोलाइड विद ईच अदर, बादल एक दूसरे से टकराते हैं। ऑप्शन 3, रेन ड्रॉप्स एक्सप्लोड, बारिश की बूंदें फटती है। ऑप्शन 4, विंड वाइब्रेशंस क्रिएट नॉइज, हवा के कंपन से शोर उत्पन्न होता है। द करेक्ट आंसर इज लाइटनिंग हीट्स द एयर, बिजली हवा को गर्म करती है। एक्सप्लेनेशन: थंडर इज कॉज्ड बाय लाइटनिंग हीटिंग द सराउंडिंग एयर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, creating a rapid expansion that produces a shock wave. This phenomenon was first studied by Benjamin Franklin in the 18th century. गरज बिजली के कारण होती है, जो आसपास की हवा को अत्यधिक तापमान पर गर्म कर देती है, जिससे तेजी से विस्तार होता है और झटका तरंग उत्पन्न होती है। इस घटना का पहली बार अध्ययन 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4. Why does salt dissolve in water? नमक पानी में क्यों घुल जाता है? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1, वाटर वीकन्स सॉल्ट बॉन्ड्स, पानी नमक के बंधन को कमजोर करता है। ऑप्शन 2, सॉल्ट रिएक्ट्स केमिकली विद वाटर, नमक पानी के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है।
ऑप्शन 3, वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड सॉल्ट आयन्स। पानी के अणु नमक के आयनों को घेर लेते हैं। ऑप्शन 4, हीट फ्रॉम वाटर मेल्ट्स सॉल्ट। पानी की गर्मी नमक को पिघला देती है। द करेक्ट आंसर इज वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड सॉल्ट आयन्स। पानी के अणु नमक के आयनों को घेर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन: When salt is added to water, polar water molecules surround the sodium and chloride ions, breaking their bonds and dissolving them. This process is known as dissociation. जब नमक पानी में मिलाया जाता है, तो ध्रुवीय पानी के अणु सोडियम और क्लोराइड आयनों को घेर लेते हैं, उनके बंधन को तोड़ते हैं और उन्हें घोल देते हैं। इस प्रक्रिया को वियोजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5. Why do objects appear smaller underwater? पानी के अंदर वस्तुएं छोटी क्यों दिखाई देती हैं? The options are: ऑप्शन 1, light bends in water. पानी में प्रकाश मुड़ता है। ऑप्शन 2, water magnifies objects. पानी वस्तुओं को बढ़ाता है। ऑप्शन 3, human eyes adjust poorly. मानव आंखें खराब समायोजित होती है। ऑप्शन 4, ऑब्जेक्ट्स श्रिंक इन वाटर। वस्तुएं पानी में सिकुड़ जाती है। द करेक्ट आंसर इज लाइट बेंड्स इन वाटर। पानी में प्रकाश मुड़ता है। एक्सप्लेनेशन: लाइट बेंड्स व्हेन इट passes from air to water due to refraction, making objects appear closer and smaller than they actually are. This optical phenomenon was studied extensively by physicists in the 17th century. जब प्रकाश हवा से पानी में गुजरता है, तो ये अपवर्तन के कारण मुड़ता है, जिससे वस्तुएं वास्तविक आकार से करीब और छोटी दिखाई देती है। इस ऑप्टिकल घटना का विस्तार से अध्ययन 17वीं शताब्दी में भौतिक विज्ञानियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6. Why do airplanes leave white trails in the sky? हवाई जहाज आकाश में सफेद धुएं का रास्ता क्यों छोड़ते हैं? The options are: ऑप्शन 1, स्मोक फ्रॉम engines. इंजन से निकलने वाला धुआं। ऑप्शन 2, कॉन्डेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. जल वाष्प का संघनन। ऑप्शन 3, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट. सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब। ऑप्शन 4, केमिकल रिएक्शंस इन द एयर. हवा में रासायनिक प्रतिक्रियाएं। द करेक्ट आंसर इज कॉन्डेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. जल वाष्प का संघनन। Explanation: The white trails, called contrails, are formed when hot engine exhaust mixes with cold air at high altitudes, causing water vapor to condense into ice crystals. This phenomenon became prominent during World War II with increased air travel. सफेद रास्ते, जिन्हें कंट्रेल्स कहा जाता है, तब बनते हैं जब गर्म इंजन का निकास ठंडी हवा के साथ मिलता है, जिससे जल वाष्प संघनित होकर बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं। ये घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विमानन यातायात में वृद्धि के साथ प्रमुख हुई। Thank you all for watching. We hope you enjoyed these amazing everyday science facts. If you found this video informative, don't forget to hit the like button, subscribe to our channel, and share it with your friends. Drop your thoughts in the comments below. We'd love to hear from you. See you in the next video. Until then, keep learning and stay curious.